खाके सेहरा को वादिये गुल बनाने वाली हस्तियों का स्टेज पर वुरूदे मसऊद हो चुका है। आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा सैयद ऐनुल हुदा साहब अतालल्लाहु उम्रहु वज़ीदा इल्महु नव्वरा क़ल्बहु तशरीफ रखते हैं। मुझसे पहले आपने बाबू कोई दिक्कत है? नहीं, बैठ जाओ, दिक्कत नहीं है तो बैठ जाओ, बढ़िया आराम से भाई साहब आराम से। काफी तकलीफ में आप मालूम हो रहे हैं, आराम से बैठिए। हो सके तो किसी से कर्ज मांग करके रूमाल ले लीजिए। रूमाल तो होगा नहीं, 20,000 का मोबाइल है आपके पास, 15 रुपये में रूमाल मिलता है, आइंदा खरीद लीजिएगा। अरे है माशाल्लाह, पढ़े लिखे आदमी है, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अल्लाह अच्छा रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझसे पहले हजरत राशिद रजा गाजीपुरी से आपने बहुत अच्छा सुना। उनसे पहले सैयद अहमद रजा साहब, मोहम्मद रजा, अच्छा अगर अहमद रजा ही बोल दिए, अच्छा दोनों है, है? अच्छा दोनों है। ये पहले ना आपको बताना चाहिए, 2 घंटा कमरे में थे, बताना चाहिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। सैयद मोहम्मद रजा साहब, सैयद अहमद रजा साहब भी तशरीफ रखते हैं। हजरत अल्लामा खुर्शीद साहब, हजरत मुफ्ती जाकिर साहब और सब लोगों का नाम मैं नहीं जानता हूँ। इकराम भाई बाबू सीटी नहीं मारे, क्योंकि मेरी उम्र अब 52 प्लस हो गई है, अब सीटी मारने की उम्र भी मेरी नहीं रही, तो काहे बुढ़ापे में तुम हमको बदनाम करोगे। छोड़ दो एकदम नहीं, अब खुद हम बेटी दामाद वाले हो गए, ठीक है। हाँ एकदम आराम से है ना, सीटी नहीं, ठीक है। सब लोग हैं माशाल्लाह, सबका मैं नाम नहीं जानता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हैं मुझसे बेहतर है, मुझसे अच्छे हैं। अल्लाह ताला उलमाए अहले सुन्नत की जिंदगी में बेपनाह बरकतें और खुशहाली अता फरमाए, आमीन आमीन। आप देख रहे हैं शेखुत तजवीद उस्ताजुल असातिज़ा रईसुल मुदर्रिसीन हजरत हाफिजो कारी मोहम्मद सफीफ साहब, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। आपको कोई दिक्कत है, ये सलामत रहेंगे तो आपको आमीन कहना चाहिए। तो आप इनको ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है ये अलकायदा का, जो इतना बड़ा दारुल उलूम चलाए, कसम खुदा की वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो कायदे वाला होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे वाह वाह साहब को, अतिगर लोगों को। उर्से मंजूर मिल्लत है, काफी भीड़ है और बेहयाई के जेवर को अपने गले की जीनत बनाकर काफी तादाद में औरतें भी तशरीफ लाई, काफी तादाद में। अब एक मतला, एक शेर हुजूर मंजूर मिल्लत की बारगाह में, हमारा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, अकीदा है कि नहीं? बोलिए मेरे नबी जिंदा हैं। हिम्मत कीजिए, मेरे नबी जिंदा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। अगर ये अकीदा है हमारे नबी जिंदा है, तो यहाँ से लेकर वहां तक जो खड़े हैं, जो बैठे हैं, जो उठे हैं, वो लड़का लोग को बैठाओ, बैठो। वो लड़का लोग क्या कर रहा है? इधर देखो, बेहुदा कहीं का, उधर देख रहा है लेडीज लोग की तरफ, बैठा इधर, हंसता है, एहसास नहीं है, शर्म नहीं है।
मजाक बना लिया तुम लोग। हाथ, दोनों हाथों को उठा के धीरे से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। परवरदिगार, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। बोलिए, आमीन, इससे आमीन। अच्छी दुआ हो सकती है? नहीं हो सकती है। लिहाजा एक मर्तबा और सब लोग हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मतला, एक शेर, तबीब आलम साहब जो अच्छे शायर है, और इनका टूर भी मोटा मोटी ठीक ही चल रहा है, यानी बहुत अच्छा चल रहा है। एक मतला एक शेर मंजूरे मिल्लत की बारगाह में हर आने वाला इतना मजमा है। उससे पहले एक बात बताइए, अगर मेरी बात आपको बुरी लगे तो माफ कर दीजिएगा, और नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हम चले जाएंगे। कारी सफीर साहब मुझको बुला है, फजलू खान साहब मेरे बॉडीगार्ड बन करके आए हैं, इसलिए मुझको जाने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, एकदम संजीदा होकर के मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अभी ईद गुजरी ना भाई, 1-1.5 महीना पहले। आपके गढ़वा शहर में क्या है ये मैं नहीं बता सकता, मगर अक्सर शहरों में बेटियां, बहनें, बच्चियां बगैर हिजाब के, बगैर नकाब के, ढिठाई के साथ बाजारों में मार्केटिंग करते नजर आते। कोई हिजाब नहीं, कोई पर्दा नहीं, बल्कि 3 किलो पाउडर, 1.5 किलो लाली लगा करके बेहया के तरह बाजार कर रही है। हंसो मत। कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? कौन जवाब देगा इसका? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने फिलिस्तीन का नाम सुना है? हाँ या नहीं, जल्दी से बोले, सुना है? मैं कहता हूं मौजूदा दौर में अगर आपको करबला देखना हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फिलिस्तीन चले जाएं। पीने को पानी नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, रहने को घर नहीं है, मगर आओ एक 12-13 साला फिलिस्तीनी बच्ची का इंटरव्यू सुनाते हैं। अगर गैरत है तो सोचना, एक 12-13 साला फिलिस्तीनी बच्ची से गौर से सुनना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को बगैर नकाब, बगैर हिजाब के मेले में, ठेले में, अखाड़े में, बाजार में भेजने वालों सुनो। उस 12-13 साला फिलिस्तीनी बच्ची से एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। पूछा कि सुनने में आया है कि फिलिस्तीन की बच्चियां क्या कर रहे हैं? आप भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, ये बुढ़ापा में मोबाइल चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? कब इन्ना लिल्लाहे हो जाइएगा पता नहीं। रखिए भाई मोबाइल, इस उम्र में आपका खून भी नहीं आएगा 12 बजे के बाद। रखो भाई, मैं खूने जिगर जला रहा हूं, आपसे मुखातब हूं, आप मोबाइल चला रहे हैं। किस दुनिया में जी रहे हैं? इतने मारे जा रहे हैं, इतने कूटे जा रहे हैं, फिर भी आप होश में नहीं आ रहे हैं। आप कहां हैं? किस दुनिया में जी रहे हैं? सुनो गौर से। 12-13 साल बच्ची से एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया।
पूछा, सुनने में आया है कि फिलिस्तीनी बच्चियां रात में अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर और चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती हैं। क्या ये सही है या गलत है? बच्ची की सिर्फ आंख नजर आ रही थी, चेहरे पे हिजाब है, नकाब है। उसने रिपोर्टर से कहा कि हाँ, आपने सही सुना है कि हम फिलिस्तीनी बच्चियां, औरतें रातों को अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर और चेहरे पर हिजाब लगाकर सोते हैं। फिर उसने पलट के पूछा कि अच्छा ये बताओ कि सिर्फ फिलिस्तीन में ही औरतें, लड़कियां अपने घरों में सोते वक्त नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती है या पूरी दुनिया के मुस्लिम लड़कियां? उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया की मुस्लिम लड़कियां अपने घरों में क्यों नकाब पहनेगी, क्यों हिजाब लगाएगी? घर में कौन है? शौहर है, बाप है, भाई है, बेटा है। का जब दूसरे ममालिक की लड़कियां नहीं लगाती हैं तो तुम लोग क्यों लगाती है? क्या फिलिस्तीनी बच्चियों के लिए इस्लाम का कानून अलग है और दूसरे ममालिक के बच्चियों के लिए इस्लाम का कानून अलग है? तब उस बच्ची ने कहा ना, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है। नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है और इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। बात है, इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। उस बच्ची ने रिपोर्टर से कहा था, याद रखना, पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, अब पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं। तब उसने